हेलो दोस्तों, हमारे मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 8 के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर में पार्ट 8 की क्लास पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक की क्लास को कंप्लीट कर लिया था। अगर जिस विद्यार्थी ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, पार्ट 8 के अंदर क्वेश्चन नंबर हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन हमारे पास आएगा 21 का, जो आपका क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज की जो क्लास के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं उनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, उसको मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट लगा दूंगा। दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा पढ़ने लगी। दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, क्वेश्चन जो किसका क्या है, अब क्वेश्चन बोर्ड पर देखो कि एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का यूनियन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल का प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करनी है। दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन था। अब मैं इसको रिपीट कराते हुए एक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दोस्तों, डायग्राम किस प्रकार दे रखा है, हमें इस प्रकार दे रखा है कि एक हमारे पास झील है, यहाँ से बिंदु ए है, ए से कोई दूरी पर जाके यहाँ पर कोई बादल है। ठीक है दोस्तों, इस बादल से स्थिति यहाँ से जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे बादल दिखाई दे रहा है। ए बी यहाँ बना लेंगे हम, सी यहाँ लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो दे रखा है हाइट, मैं झील की हाइट दे रहा हूँ, इस प्रकार ये झील की हाइट है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी किसकी हाइट आएगी, झील। हमारे पास झील बनी हुई है, ये लो दोस्तों। ठीक है, ए बी सी डी बन गया। दोस्तों, यहाँ से देखो बी, जो बी से हमारे बादल है, उसके आगे वाली लाइन में क्या दे रखा है वो देखो, हमें दे रखा है यदि झील में बादल का प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण, यानी कि क्या बन रहा है, बादल बन रहा है, उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। वो दे रहा है क्या कि हमें यहाँ से ए बी जो दे रखी है ना, उसकी बादल की ऊंचाई, उसका प्रतिबिंब पानी के अंदर बनेगा, उसका प्रतिबिंब यहाँ से दिखाई दे रहा है, वो इस प्रकार है। दोस्तों, ये बादल का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है आपको। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब यहाँ से देखो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको अवनमन कोण बनाया दे रहा है, वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है ना। तो अवनमन बनाएंगे, देखो इस प्रकार मैं आपको ये डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अवनमन आ गया तो आप मान के इस वाले का 30 डिग्री हो गया, ये कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये जो हाइट दे रखी है आपको 20 मीटर दे रखी है, जब मैं मान लेता हूँ ए बी सी डी ई एफ लिख लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो हमें क्या दिया है, बी सी, ये हाइट है, बादल की ऊंचाई है जो हमारे पास नहीं दे रखी, उसको मैं ऐसे मान लेता हूँ। ये क्या लिखूंगा, बादल की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ से ध्यान देना, ये झील से ऊपर की है, झील से बादल की ऊंचाई, यहाँ से झील से बादल की ऊंचाई, तो 20 कम हो जाएगा अच में से, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, अच माइनस का 20। ठीक है दोस्तों, अगर इसका प्रतिबिंब मान लेंगे, बादल का प्रतिबिंब देखेंगे तो जुड़ जाएगा, एच प्लस का 20 हो जाएगा। दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी बातें लिख रहा हूँ, उसको देखो क्या लिखना है, यहाँ पर ध्यान देना। हम लिखेंगे बादल बी है ना, बी यहाँ लिख लो, माना देखो बी, माना बी, इसे लिख लो, माना चित्र अनुसार बी बादल है ना, बी ना वो बादल क्या है, बादल है, बी बादल है जो ए से दूरी है ना, ए से बी, बादल बी की दूरी, बादल बी की दूरी है। दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका आगे देखो क्या दे रखा है, यहाँ तक मैंने लिख लिया। उसके आगे ये लिखना आपको कि ई देखो, ई क्या है, बादल की परछाई है। ठीक है ना, जो कहाँ से, सी से, बिंदु सी से बादल की परछाई है, वो हमारे पास क्या दे रही है, h प्लस 20 मीटर है। दोस्तों, यहाँ तक क्लियर।
अब उसके आगे झील से दूरी देखो, ये झील की दूरी दे रखी है AF, झील की ऊंचाई, झील की जो ऊंचाई दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है, AF दे रखी है, वो दे रखी 20 मीटर दोस्तों। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसकी बात एक बात हो रही है, आप इसे अच्छी तरह यहाँ से समझ जाना, क्या कि मैं झील से बादल की ऊंचाई पूछता हूँ, झील से बादल की ऊंचाई, तब तुम्हारे पास कितनी है h-20, और बादल की ऊंचाई कितनी h ऊंचाई है। और हम ये देखो AB ये निकालनी, हमें क्या निकालनी है कि A से B पर कितनी दूरी, यानी बादल की दूरी क्या हो, बिंदु A से बादल की दूरी ज्ञात करो। A से ना बादल की दूरी ज्ञात करनी है, हमें ये निकालनी। ये निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे वो देखो दोस्तों, हमें पहले बादल की ऊंचाई निकाल लेते हैं, ठीक है। बादल की ऊंचाई निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, 20 में से जहाँ पर मान आएगा उसमें से घटा देंगे, तो हमारे पास इसकी दूरी आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, खाली ओनली इसकी आ जाएगी A से बादल की दूरी। ठीक है दोस्तों, ये थी मैंने कुछ बातें लिखा दी। अब इसके आगे देखो क्या करना है, हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम देखो, यहाँ से हम इस पे चलेंगे, यहाँ पर है ना, तो BAC में आपको देखो यहाँ पर लंब यहाँ पर बन रहा है, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार की बात करें तो 10 बन के आ रहा है 10, और अवनून बनाएंगे हम, अवनून कोण तो कोट बन जाएगा, यहाँ पर वो देखो इसके सामने बनाएंगे ना, यहाँ पर एंगल बनता है तो पता लंब बटे आधार हो जाएगा, तो कोट दिखाई दे देगा, जैसे लंब बटे सॉरी आधार बटे लंब है ना, आधार बटे लंब तो कोट आ जाएगा, और 10 से यूज करोगे तो आपका बन जाएगा लंब बटे आधार। हम 10 यूज कर रहे हैं तो 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, हमने कर दिया लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, अब 10 30 डिग्री का मान क्या होता है आप जानते हो, 1/3 होता है, मैंने 1/3 कर दिया बराबर लंब। लंब का मान आपके पास क्या दिखाई देगा, h-20 दिखाई देगा, हम इतनी दूर में है। ठीक है दोस्तों, ये कितना होगा h-20, और a का मान आपको मालूम कितना, अक्ष मान रहे हैं, आधार है ना, इसका मान लेंगे अक्ष। ये लो दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका वज्रोड़ा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अक्ष इधर हो जाएगा √3 h-20। ये दोस्तों समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे की बात यहाँ लिखा देता हूँ, पुनः प्रश्नानुसार चलेंगे। दूसरा जो डायग्राम बनेगा पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है दोस्तों, प्रश्नानुसार में क्या करना है वो देखना। हम यहाँ से चलेंगे, डायग्राम देखो कहाँ से बन रहा है, CAE, तो CD भी जुड़ रहा है इसके अंदर, CD बोले तो 20 भी जुड़ रहा है, तो h+20 मैंने कर दिया है ना दोस्तों, यानी ये 20 तो ये भी 20 ही है, तो CE चलेगा तो कितना आ रहा है h+20, और वो आधार आ जाए कितना, अक्ष। तो हम इस तरह कर देंगे, त्रिभुज CA यानी CAE में, ठीक है दोस्तों, CAE में हम क्या करेंगे, 10 देखो यहाँ पर बन रहा है लंब बटे आधार 10 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना आ रहा है, h+20 बटे में अपन अक्ष आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके आगे बात देखो, 10 60 डिग्री का मान रखते हैं हम, 10 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3, यहाँ रख देंगे √3 बराबर h+20 बटे में अक्ष। हम 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा √3 अक्ष बराबर h+20 दोस्तों। यहाँ तक क्लियर, यहाँ हम पहले लिख देंगे। अब देखो यहाँ से आपके मान अक्ष का मान दिखाई दे रहा है कि हम अक्ष का मान समीकरण नंबर 1 से यहाँ रख देंगे, इसका मान h का मान, ये मैं ऐसे कर देता हूँ एक बार कि h+20 बराबर √3 h। ओके, अब देखो इसमें ये मान लो समीकरण नंबर 2 है, इसमें बात करता हूँ कि h समीकरण 2 में x का मान समीकरण 1 से रखने पर। ठीक है दोस्तों, ये मैंने अच्छी तरह लिख दिया आपको ताकि आपके समझ में आ जाए दोस्तों। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी वजह से मैं 2 में चलेंगे फिर से। h से हमारे पास ऐसा +20 बराबर √3 आ गया, फिर हमारे पास अक्ष दे रखा है, अक्ष का मान पूरा दे रखा है, हम यहाँ लिखेंगे फिर से, देखो थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, √3 तो हमारा पहले से था, अक्ष का मान भी √3 आ गया, तो 12 से -20 आ गया।
अब करते हैं इसको स्टार्ट। एच प्लस का 20 बराबर √3 मिल जाएगा, एच माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, इसको इंटू करते हैं अंदर, तो एच प्लस का 20 बराबर 3h माइनस का कितना देगा 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको आगे और चलते जाएंगे, देखो h इधर रह जाएंगे और 20 देखो, तो 20 प्लस का 60 बराबर 3h माइनस का h। यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। अब इसके आगे देखना क्या करना है, इनमें इसको ऐड करते हैं, ऐड इधर तो ऐड हो जाएगा, कितना 80 हो जाएगा, उधर 3h में से 1h गया 2h हो गया, और 80 में से 2 को डिवाइड कर देंगे तो h आ जाएगा, और यानी 40। यहाँ ये h आ गया, वो बादल की ऊंचाई आएगी आगे ना, बादल की ऊंचाई। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बिंदु ए से बादल की दूरी हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यह जगह हम लिख देंगे, अतः बादल की ऊंचाई, बादल की ऊंचाई वो हमारी कितनी आ गई, जो हमारे पास दे रही थी BC, वो हमें दे रही थी 40 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इसके आगे निकालना है, मैं इसको ये मिटा देता हूँ थोड़ा आगे। ठीक है, यहाँ करा दूँगा दोस्तों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। आपका कमेंट में कोई डाउट होगा तो उस डाउट को क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है ना। अब देखो इसको मिटा के मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, वो देखो क्या करवा रहा हूँ, इसके आगे यह हमारा आंसर नहीं होगा, इतना आया था बादल की ऊंचाई, हम निकाल रहे हैं AB। फिर से बता रहा हूँ, बादल यानी A से लेके B तक की दूरी पूछ रहा है हमें, यानी कि बिंदु A से बादल की दूरी, इसको निकाल हम BC निकालेंगे। तो देखो BC निकालते हैं, देखो यहाँ से यहाँ की लाइन में यहाँ करा रहा हूँ दोस्तों, BC बराबर BC निकालेंगे तो देखो क्या करेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है, CD दे रखा है, और BC हमने क्या निकाला BC, यानी कि हम इसमें से घटा देंगे। BC के अंदर क्या करने वाले हैं, BD जो दे रखा है पूरा वाला, यानी BD माइनस कर देंगे हम क्या, BD में से हम CD माइनस कर देंगे। BD का मान आप निकाल चुके हो 40, BD का मान आप 40 निकाल चुके हो, फिर माइनस CD का मान आपको देखो दे रखा है BC, है ना, 20 दे रखा है, CD का मान देखो ये AB और बराबर दे रखा है, हम BC निकालेंगे तो हमारे पास BC का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी ये आपका मान किसका आ गया, BC आ गया। हम BC इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें बिंदु A से B की बादल की दूरी चाहिए, तो इसके अंदर टेन यहाँ पर बन रहा है ना, लम का मान हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर। आप ये मत कर देना कि बादल की ऊंचाई BC बराबर 40, BC बराबर 40 हमारा ये आएगा 20, कैसे आएगा, क्यों, क्योंकि 40 तो हमारे पास h है, अभी इसमें से कम होगा तभी तो 40 में सीधा कर लो कि BC बराबर 40, 40 से हम 20 कम कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो दोस्तों, यानी ये लाइन में यहाँ मिटा दो, यहाँ लिख देता हूँ आपको ना, ये लाइन यहाँ लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा, अतः बादल की ऊंचाई, बादल की ऊंचाई जो BC है वो हमारी आएगी 20 मीटर, ये तो बादल की ऊंचाई आई है। अब इस शरत के अनुसार चलें तो पुनः प्रश्नानुसार चलेंगे, पुनः प्रश्नानुसार देखो क्या निकालना है हमें, A से बादल की दूरी, A से बादल की दूरी निकालनी है, बादल की दूरी हम निकालेंगे तो देखो क्या करने वाले हैं, फिर से हम त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पर A वाला बीच में तो BAC या CAB, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे लिख लेना। BAC में हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ हमें निकालना है तो लंब बटे आधार, हमारे पास आएगा लंब बटे आधार कौन बताता है, सॉरी करण, लंब बटे करण कौन बताता है, साइन बताएगा दोस्तों, हमने वहां पर कई बार लिख चुके हैं लंब बटे करण, लंब बटे करण कौन बताएगा, साइन बताएगा। तो हम साइन 30 डिग्री यहाँ लिख देंगे, लंब का मान दे रखा है हमें 20 से कर लेते हैं, तो आधार का मान हमें निकालना है, AB का मान हमें निकालना है दोस्तों। अब साइन 30 का मान आप जानते हो 1/2 होता है BC का मान कितना देगा हमें, BC का मान हम निकाल चुके हैं, यहाँ देखो 20 हम लिख देंगे यहाँ पर 20, AB का मान हमें निकालना है। अब वजन गुणा कर देंगे तो AB बराबर 2 गुणा 20, यानी AB का मान निकाल चुके हैं हम कितना, 40 मीटर। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु A से बादल की दूरी
बादल की दूरी 40 मीटर है दोस्तों। इस प्रकार आपका इक्वेशन कंप्लीट होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। इसका एक एग्जाम्पल भी है, वो भी हम कर देंगे। पहले हम क्वेश्चन को डालेंगे, उसके बाद में जैसे कंप्लीट हो जाएगा आपके क्वेश्चन, उसके बाद हम एग्जाम्पल भी करेंगे दोस्तों। उसमें भी आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है, वो आपको मैं जब एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें पता चल जाएगा। अभी दोस्तों एक क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की बहुत संभावना है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है। हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट बच जाता है, आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपका डाउट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 22 ले रहा हूँ, वो देखो क्या दे रखा है आपके, इसको मिटा देता हूँ आपको। अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, और अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको 22 का देखो क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो देखना दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं। 22 का क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो इसको मैं पहले रख कर लेता हूँ पूरे वाले को हमारा। अब देखो क्वेश्चन आ रहा है 22 का, पढ़ लेना। क्या देखा रहा है कि एक नदी के पुल बिंदु से नदी के सम्मुख यानी सामने किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। हमें दोस्तों क्वेश्चन इतना लंबा दे रखा है और आंसर देखो कितना छोटा सा रहा है, लेकिन इसको क्वेश्चन समझने की कोशिश करो क्या दे रखा है। हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के साथ साथ देखना। अब क्यों डायग्राम में यहाँ बना के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि हमारे बोर्ड का पूरा स्क्रीन यहाँ पर बच जाए। हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेंगे। देखो हमें सीधा बना लो, देखो ये देखो ना, यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखो इसके सामने वाला कौन इधर की बात कर रहा है अवनमन की, और इधर सामने वाला कौन इधर की बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार एक डायग्राम बना हुआ है। अब डायग्राम बनाते हैं, यहाँ देखो इस पर एंगल कितना बन रहा है वो अंदर बनेगा। अब इसको जानते हो जेड के आकार के अनुसार, यहाँ पर देखो जो एंगल बनेगा वो यहाँ बन जाएगा। हमें एंगल देखो कितना कितना दे रखा है, एक तो दे रखा है 30 डिग्री, हमें 30 डिग्री दे रखा है, दूसरा जो एंगल दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। हम भी क्या कर लेंगे, 30 डिग्री अंदर चले जाएंगे और 45 डिग्री हम अंदर लिख लेंगे। हमें इसकी हाइट दे रखी है, वो दे रखी 4 मीटर। यहाँ तक हो गया दोस्तों, यानी कि पुल की जो 4 मीटर ऊंचाई दे रखी है वो पता चल गया। अब इसके आगे देखो निकाल क्या है, नदी की चौड़ाई, ये नदी दे रखी है, इसकी चौड़ाई निकालनी है। देखना यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर ए हो गया, ये बी मान लो, ये सी, ये डी। हमें निकालना है एक्स और वाई निकालना है दोस्तों। अगर हम बी डी चौड़ाई पूछ रहे दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास किसकी, नदी की चौड़ाई आ जाएगी। तो हम इसको लिखते हैं, देखो इस तरह करेंगे, माना चित्रानुसार, यानी चित्र के अनुसार चलेंगे, चित्रानुसार नदी की चौड़ाई वो हमें दे रखी है BD यानी x प्लस वाई दोस्तों। इसके अंदर आप समझ जाओ और बाकी बातें लिखो तो लिख लो, निवरना इतना ले दो। यानी BD कैसे बना होगा, BC प्लस CD, और इसको आगे लिखना चाहोगे तो आप प्लस वाई, आप इससे इतना लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो हमें आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है इसके अंदर 4 मीटर की ऊंचाई पर पुल बना हुआ है। कितने मीटर की ऊंचाई पर, 4 मीटर, यानी पुल की ऊंचाई देख ले लो, बना हुआ है, पुल बना हुआ है 4 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये मान लेंगे पुल की ऊंचाई AC बराबर कितना दे रखा है, यानी 4 मीटर दे रखा है, सॉरी ये 4 मीटर हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर बना है पुल की ऊंचाई। अब देखो यहाँ से डिग्री बना हुआ है, यहाँ पर लंब बटे आधार चलेंगे, इधर भी देखो लंब बटे आधार, दोनों डायग्राम दे रखे हैं, हम दोनों डायग्राम को सरल करेंगे, करते हैं इनको जोड़ देंगे, जोड़ने बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो करना क्या है, आगे करना ये है कि यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, देखो त्रिभुज ABC में हम बनाने वाले हैं 30 डिग्री लंब बटे आधार। 30 का मान आप जानते हो 1/3 होता है, बराबर लंब का मान हमारे पास 4 मीटर दे रखा है
आधार का मान हमें BC जो दे रखा है वो लिख लेते हैं एक बार, या फिर सीधे लिख दो आप यहाँ पर x मीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ऐसा आंसर आ जाएगा x बराबर 4√3। ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट आंसर मिल गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो इसी में करने वाले हैं, इसके पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है दोस्तों, अब देखो करना क्या है, इसके अंदर चलते हैं तो त्रिभुज ADC में यहाँ एंगल बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, लंब बटेदार, तो लंब बटेदार करते हैं, यानी वो tan बताएगा, tan 45 डिग्री, लंब का मान दे रहेगा हमें AC और आधार दे रहेगा हमें CD। tan 45 का मान 1 हो जाएगा, AC का मान कितना हो जाएगा 4, CD का मान हो जाएगा y। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y बराबर 4 दोस्तों, ये हमारा y का आंसर मिल जाता है। अब हम क्या करने हैं, इसके आगे हम चलेंगे शरत के अनुसार कि नदी की चौड़ाई निकालनी है, और नदी की चौड़ाई तो हमें BD दे रखी है, एंड BD के अंदर BC और CD जुड़ा हुआ है, तो हम यही करेंगे कि BD जो मान आ रहा है हमारे पास, BC का मान x आ रहा है, इधर y आ रहा है, दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वही आपकी क्या हो जाएगी, नदी की चौड़ाई हो जाएगी। हम इसकी लाइन आगे कर देते हैं, और देखो क्या लिखना है, अब नदी की चौड़ाई वो लिख लेते हैं यहाँ पर, नदी की चौड़ाई वो क्या दे रखी है, BD दे रखी है। इसके नीचे कराता हूँ, BD बराबर क्या करना है, BD बराबर BC प्लस CD, BC का मान x, इसका मान y। x का मान सभी नंबर 1 से लिखेंगे, यहाँ देखो 4√3 प्लस, और y का मान क्या लिखेंगे 2 से, ये 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने कर लिया, ये BD निकालते आ रहे हैं। यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है हमें कि x और y का मान सभी नंबर 1 से लिखने पर, आप यहाँ से पता चल रहा है आपको कि x का मान यहाँ से लिया है सर ने, y का मान यहाँ से लिया है, जो हमने यहाँ रखा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखो क्या कर लेंगे, BD बराबर आगे निकालेंगे तो 4 इसमें कॉमन आ रहा है, बाहर ले लेंगे, √3 प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा और सरल करने वाले हैं, BD बराबर 4 हमारे पास ऐसा आ जाएगा, √3 का मान आप जानते हो 1.732 होता है, हम बता लेते हैं 1.732 प्लस 1। अब दोस्तों 1 इसमें ऐड करेंगे तो 4 के साथ 2.732 हो जाएगा, यानी 2 के साथ इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोस्तों ये अगर 2 कर देते तो इतना हो गया, हम 4 के उससे क्या कर देंगे, इंटू करने वाले हैं, ताकि हमारा आंसर लास्ट आ जाए। ये BD हो जाएगा, BD बराबर हम क्या करेंगे, 4 से करेंगे 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 1 बचेगा ना, और ये 7 चौका 28 हो जाएगा, 28 और 29 हो गया, और फिर 2 बच गया, और 8 9 10 ये हमारा होगा। 1 के 3 के बाद 1 लगेगा तो ये आंसर लग गया। ओके, तुम्हारा आपका आंसर देगा 10.928 मीटर। ये आपका लास्ट आंसर होगा दोस्तों, आपका आंसर ये आ रहा है 10.928। हम क्या करेंगे, इसको लास्ट वाला लाइन लिखो तो अब यहाँ लिख लेना कि नदी की चौड़ाई BD बराबर, सीधा लिख लो आप कि नदी की चौड़ाई 10.98 मीटर है। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे नीचे की लाइन यहाँ लिख लेना आप, नदी की चौड़ाई में यहाँ लिख देता हूँ, चलो नदी की चौड़ाई 10.928 मीटर है। ये आपका लास्ट आंसर। इस तरह से दोस्तों हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 22 का था वो कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, अब जो आगे का क्वेश्चन है वो आपको मैं अगले क्लास में पढ़ा देंगे दोस्तों। इससे आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको मुझे। और दूसरी बात ये बता दूं, अगर आपको दोस्तों किसी का डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा पढ़ाने की, हम इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा देंगे। जैसा भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को आप कमेंट में लिख देना, आपको पूरा कराने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शुभ हो, थैंक यू वेरी मच।